देवकीनंदन ठाकुर ने फिर भरी हुंकार, सेकुलरों के मुंह पर मारा जोरदार तमाचा, पब्लिक को दिलाई जमा मस्जिद को उखाड़ फेंकने की शपथ। कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हम तो सेकुलर लोग हैं, हमें क्या मतलब। पंचर पुत्रों को खुले मंच से याद दिलाई औकात, जमा मस्जिद के लिए महाराज ने कर दिया बड़ा ऐलान, भगवान की मुक्ति के लिए लिया प्रण। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ा, और वो लोग तो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं जिन्हें कुर्सियां चाहिए। जमा मस्जिद से ठाकुर जी महाराज की कैसे होगी मुक्ति, देवकीनंदन ठाकुर ने कर डाला आगे की रणनीति का खुलासा। जब तक तुम जाति में बटे रहोगे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी धर्म का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे भगवान का ऐसे ही अपमान होता रहेगा और कोई नहीं रोक पाएगा उसे। औरंगजेब के काले कारनामों का कर डाला खुलासा, बताया कैसे विदेशी आक्रांता ने किया था हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़। मेरा रोम रोम धिक्कारता है मुझे कि मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। बिहार में देवकीनंदन ठाकुर ने जमा मस्जिद के लिए क्या कर दिया ऐलान, भारत माता की जय से गूंजी बिहार की धरती। औरंगजेब की काली करतूतों का कर डाला खुलासा, बाबा ने बताया किसे देना है वोट, बिहार के किस जिले में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, महाराज ने किया खुलासा। बिहार की धरती से देवकीनंदन ठाकुर ने जो हुंकार भरी है उससे सारे बिहार में खलबली मच गई है। बिहार में बाबा ने सनातन विरोधियों को उनकी औकात याद दिला दी है। जो लोग सेकुलर होने का स्वयं रचाते हैं उनकी बाबा ने ऐसी खटिया खड़ी कर दी है, वो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अब आलम यह है कि आगरा में जमा मस्जिद की आग अब बिहार तक फैल चुकी है। कभी तक्षशिला में जिहादी हमलावरों की आग को महसूस करने वाली बिहार की धरती अब आगरा की तपिश को भी महसूस कर रही है। आलम यह है कि पूरा बिहार सनातनी भगवे झंडे के नीचे इकट्ठा हो रहा है। बिहार की धरती से देवकीनंदन ठाकुर ने जमा मस्जिद को लेकर आगे की रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि किस तरह से औरंगजेब ने वो पाप किया था जिसे माफ करना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से कुर्सी वाले हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांट रहे हैं। इसके अलावा जब बाबा ने लोगों से पूछा कि वो किसे वोट देंगे तो जनता का जवाब सुनकर कई हिंदू विरोधी पार्टी वालों की तो हालत ही खराब हो गई। इसके अलावा बाबा ने बिहार के कुछ जिलों का जो सच बताया उसे सुनकर तो हर हिंदू की आंखों में खून उतर आएगा। लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हिंदुस्तान में पंचर पुत्र सनातनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इन सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो लोगों को कथा का अमृतपान करा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने आगरा की जमा मस्जिद में गढ़ी ठाकुर जी की मूर्तियों को लेकर पंचर पुत्रों और सेकुलरों का चोला ओढ़ने वालों कायरों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ऐसे हिंदुओं के खातिर हम लोग खतरे में, जिन्हें अपने न धर्म की चिंता है न मर्यादाओं की चिंता है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, ऐसे ही लोगों के खातिर हम खतरे में हैं, याद रखना। तो देखा आपने कि बाबा ने किस तरह से सेकुलर बनने वालों की खटिया खड़ी कर डाली। इसके साथ ही बाबा ने औरंगजेब के काले कारनामों का भी खुलासा कर दिया है। बाबा ने बताया कि किस तरह से औरंगजेब ने ठाकुर जी के मंदिर को तोड़ा था और उन मूर्तियों को आगरा की जमा मस्जिद के नीचे भगवान की मूर्तियों के नीचे गाड़ दिया और आज भी भगवान उन्हीं सीढ़ियों के नीचे हैं। वहां जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को लेके आगरा गया और आगरा में जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। अब तो आपने देख ली होगी कि इतिहासकारों ने जिस चोर को शानदार बादशाह बताया उसी चोर आक्रांता ने हमारे भगवान की मूर्तियों का किस तरह से अपमान किया। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से खुले मंच से अपील भी की कि भगवान को उन सीढ़ियों के नीचे से निकालना चाहिए या नहीं। इस दौरान लोगों का जोश देखने लायक था। सभी ने एक सुर होकर कहा कि मूर्तियों को नीचे से निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को समझने के बजाय वो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जिन्हें कुर्सियां चाहिए, जो हमें जातियों में बांट देते। मैं किसी पार्टी से अपना हित नहीं रखता, किसी से अनहित नहीं रखता। हमारी तो एक ही पार्टी है, सनातन पार्टी, ठाकुर जी की पार्टी, कन्हैया की पार्टी। इतना ही नहीं दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर ने खुले मन से यह ऐलान भी कर दिया कि वो जल्द ही कोर्ट के माध्यम से मस्जिद के नीचे दबी मूर्तियों को निकलवाएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन हर हाल में मूर्तियों को बाहर निकाल कर जाएंगे। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर ने अपने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि अब सारा काम कानूनी ढंग से होगा।
जो संविधान हमें अधिकार देता है, जामा मस्जिद के ऊपर केस किया जाएगा और केस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने भगवान को लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने बिहार के 2 जिले अररिया और किशनगंज में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलते हुए बताया कि किस तरह से कई इलाकों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं। इसके साथ ही बाबा ने लोगों से कहा कि मेरे कहने पर कौन वोट देगा, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही लौटकर वापस आएगा। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा वही देश में लौट के, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तो अब आपने देखा कि किस तरह से बाबा ने पंचर पुत्रों की खुले मन से खटिया खड़ी कर दी। अब आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही आगरा की जमा मस्जिद में हुए पापों का हिसाब होगा? क्या जल्द ही देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या आप अपने धर्माचार्य के साथ इस मुहिम में खड़े हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।